थे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में प्रतिभागी बच्चों को लेकर उत्साह बढ़ाया गया। हालांकि बताया जो बच्चे वहां पर कई अन्य राज्यों से यहाँ पर बच्चे पहुंचे हुए हैं। 8,500 बच्चे इन खेल प्रतियोगिता का हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बताया है कि पूरे भारतवर्ष में खेलो इंडिया 1,000 सेंटर खोले जाएंगे, जिस निर्णय लिया गया है खोलने का, जिसको लेकर 478 ऑलरेडी फ़िलहाल खोल दिए गए हैं। हालांकि बताया है कि इन पूरे बच्चों की देखरेख के लिए यहाँ पर पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। हर तरह के बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने पूरी इस खेल प्रतियोगिताओं को लेकर और खेलो इंडिया गेम्स को लेकर क्या कहा, हम आइए आपको वो भी सुनाते हैं। पंचकुला से अक्षय कैमरामैन के साथ कुलदीप सैनी की ये खास रिपोर्ट। India should become the global sporting powerhouse. It has all the potential, all the capabilities. All we need to do is to involve all the stakeholders, whether it is parents, associations, federations, state governments or the national government, or the corporates or NGOs. Everyone should come together to create more events, create more facilities, handhold them, train them, and allow them to flourish and prosper and win more medals at the state level, national level, and at the international level. So I personally feel it should be, everyone should be in the game to improve the standard of sports and also allow the players to come and play and win more medals. Sir, now many players are looking forward to participate in Olympic Games as it also provides them many opportunities at bigger levels. What is your message to the youth who are currently watching? Yes. आज जो आप यहाँ पे मैचेस देख रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? खेलो इंडिया के प्रोग्राम आपके जगह नहीं, थोड़ा साइड दिए। SBI खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं, इसके अलावा और भी आज हम बेमेतरा जिले यहाँ के पर कलेक्टर परिसर में खड़े हैं, तादाद जहाँ में हर पर हॉल में दर्शक एक बैठे किसान हैं। जो है ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है करने के और बाद खेलो इंडिया सेवा यूथ दल के गेम्स पास अपने आप में आवेदन कैसे दिए एक हैं, बड़ा किस तरह का टूर्नामेंट आवेदन, बनकर क्या उभरा मामला है, किसान से जुड़ी हुई बहुत बातें हैं, हम उनसे रोज चर्चा कंपटीशन चल करेंगे। रहा यहाँ पर जी जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। तो देश भर में कंपटीशन का 19 सितंबर वातावरण खड़ा 2019 करवा है। को इन कोविड-19 टूर्नामेंट को से देखते हुए अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको वार्ड नंबर टॉप 14 में के डेवलपमेंट एक घोषणा करी थी 11 लीग प्रोग्राम में रखा जाता है और उसमें जिनमें असामाजिक हम भविष्य तत्व, के स्टार्स नकेल, देखते हैं। रोजगार। ये आज के खिलाड़ी तो कल के सितारे हैं, आज के खिलाड़ी कल के हीरे हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ इनके ऊपर हमारा बहुत ध्यान है। लाइव इसका प्रसारण होता है, देश भर में दिखाया जाता है और अपने आप में खिलाड़ियों को इससे बड़ा उत्साह क्या होगा जब आप जैसे टीवी चैनल्स और समाचार पत्र इनकी फोटो और इनकी अचीवमेंट्स को छापते हैं तो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है और उनमें ऊर्जा आती है और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। सब 5 इंडिविजुअल गेम्स जो शामिल किए गए हैं उसमें जम्मू कश्मीर हो चाहे मणिपुर हो, हर राज्य बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन कर रहा है और मेडल जीत रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये 5 ट्रेडिशनल खेल को बीच में शामिल करने का निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाना है। ठीक है। क्योंकि उनका मानना है परंपरागत खेलों को जितना हम बढ़ावा देंगे उतना ही दुनिया भर खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ है, कल को मलखम्ब की बात करें, थांगटा की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ कि ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने के लिए होंगे। अनुराग जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उनके लिए कोई विशेष प्रयास किया जाएगा जो यहाँ पे विनिंग टीम्स में भी है? देखिए, हम पूरे देश भर के जो खिलाड़ी आते हैं उनके रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। जब वो वापस अपने राज्य में है तो राज्य का ही दायित्व है खेलों को आगे बढ़ाना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बहुत सारे साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 478 का निर्णय लिया जा चुका है, वो शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारी खेलो इंडिया अकेडमीज है जहाँ पर हम लोग खिलाड़ियों का सारे साल का खर्चा भी वहन करते हैं। टॉप स्कीम है जहाँ पर खिलाड़ियों के
भोजन का, डाइट का, इसके अलावा उनकी प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का, बोर्डिंग, लॉजिंग का, ट्रैवलिंग का, इवेंट में पार्टिसिपेशन का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और इसके अलावा उनको 6 लाख रुपया प्रति साल जेब खर्च भी टॉप स्केल एथलीट्स को देती है। ये आप कुल मिलाकर देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं की हैं, ये पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। ये बदलाव हुआ तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी बदलाव आया, उनकी अचीवमेंट ज़्यादा हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम लगातार कंपटीशन भी बढ़ाएंगे और नीचे खेलों की सुविधाओं को भी और बढ़ाएंगे। सर, खेल और खेल नीति की जब भी बात आती है तो हरियाणा का हमेशा जिक्र होता है देश में। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि देश की अगर टैली को आगे बढ़ाना है तो जिम्मेदारी हरियाणा की बढ़ जाती है। खेलो इंडिया आया हरियाणा में, कितना आगे सर मानते हैं यहाँ से जाएगा? जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, खेल राज्य का विषय है और हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी ही है। मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और यहाँ पर एक वातावरण बना है समाज के अंदर, बेटियां हो या बेटे हों, हरियाणा में कहते हैं छोरी हो या छोरा हो, खेलने के लिए आगे बढ़ाने में कहीं कोई पीछे नहीं रहता। वो कहते हैं दूध दही खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे और उन्होंने करके दिखाया। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया, अहमदाबाद या बाकी सेंटर की मैं बात करूं, हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी अलग अलग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इतनी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनको ज़रूरत है तो केवल अवसरों की, और अवसर देने में हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। खेलो इंडिया के और भी आयोजन और भव्य आयोजन भविष्य में भी होंगे। ऑफ इवेंट्स स्टेट एसोसिएशन एंड द नेशनल में भी होंगे। ऑफ इवेंट्स स्टेट एसोसिएशन एंड द नेशनल फेडरेशन डज their part as well. We need more competition so that it should not be restricted just to few competitions to select the place for the national level or for the international tournaments. If you have more tournaments throughout the year, you can gauge the performance of player in a more transparent manner. If he plays about 10 such tournaments of the level of Khelo India Games, he is in a better position to give a better tally. And also the selectors will have a larger picture to look at.